जय श्री हरि। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में 7वां अध्याय सुनते हैं। इस 7वें अध्याय में हम अथर्ववेद की शाखाओं और पुराणों के लक्षण के बारे में जानेंगे। 12वें स्कंद के पिछले 6ठे अध्याय में हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि की शाखाओं के बारे में जाना था। अब अथर्ववेद की शाखाओं के बारे में जानेंगे। इसमें कुल 25 श्लोक हैं। हम यहाँ पर भागवत के मूल संस्कृत श्लोक, भावार्थ और विलक्षण टीकाओं के साथ सचित्र रूप में सुन रहे हैं। और ज्यादा गहराइयों में जाने के लिए हमने भागवत के अंदर से ही बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं। जैसे आज के 12वें स्कंद के 7वें अध्याय के प्रश्न इस प्रकार हैं, जिनको आप मूल भागवत सुनते हुए प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 7वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? अथर्ववेद के प्राचीन विद्वान और शाखाएं, उनके बारे में हम जानेंगे। पुराणों के 6 प्राचीन प्रसिद्ध आचार्य कौन कौन से हुए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। हारीत ऋषि कौन थे? सूत जी के पिता का क्या नाम था, जो श्रेष्ठ पुराणाचार्य अथवा पौराणिक थे। पुराणों के 10 लक्षण जानेंगे। पुराणों के लक्षण 10 हैं या 5 हैं, ये हम जानेंगे। पुराण के 10 लक्षणों का विवेचन हम जानेंगे। उसी क्रम में हम जानेंगे सर्ग किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, वृत्ति किसे कहते हैं, रक्षा का क्या अर्थ है, मनवंतर किसे कहते हैं, श्री हरि के 6 प्रकार के अवतार के बारे में हम जानेंगे। वंश किसे कहते हैं, वंशानुचरित किसे कहते हैं, संस्था किसे कहते हैं, हेतु किसे कहते हैं, अपाश्रय किसे कहते हैं, श्री भगवान अनंत और अद्वितीय आश्रय क्यों, पुराण कितने हैं और 18 पुराणों के क्या नाम हैं, 18 प्रधान पुराण कौन से हैं। यह 12वें स्कंद के 7वें अध्याय का अंतिम प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। भागवत के मूल संस्कृत श्लोक सुनते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगत गुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को, श्री हरि को प्रणाम करते हुए, श्री सूत जी सौनक जी को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में 7वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम अथर्ववेद की शाखाओं के बारे में और पुराणों के लक्षणों के बारे में जानेंगे। साथ ही 18 पुराणों के नाम जानेंगे। दूसरे शब्दों में पौराणिक साहित्य जानेंगे। मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण के संस्कृत श्लोकों का हिंदी भावार्थ और रोचक प्रश्नों से सुनने के लिए स्वागत करता हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराणम 12 स्कंधः अथ 7मोऽध्यायः। सूत उवाच। अथर्ववेद के प्राचीन विद्वानों के नाम सूत जी बताते हैं। अथर्वविद सुमंतुष्ट शिष्यमध्यापयत् स्वकाम संहितां सोपिपथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, मैं कह चुका हूँ कि अथर्ववेद के ज्ञाता थे, उनका नाम था सुमंतु मुनि। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंद को पढ़ाई। कबंद ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। विष्णु पुराण में भी इस तथ्य की पुष्टि हुई है कि सुमंतु मुनि अथर्ववेद के ज्ञाता थे और कबंद को अथर्ववेद पढ़ाया गया था। शौक्लायनिर ब्रह्म बलिर मोदोषः पिप्पलायनिः वेद दर्शस्य शिष्यास्ते पथ्य शिष्यानथो शृणु। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शौक्लायनी, ब्रह्मबली, मोदोष और पिप्पलायनी। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार वेद दर्श ने
अथर्ववेद के अपने संस्करण को 4 भागों में विभाजित करके उन्हें अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया। पथ्य ने अपने संस्करण के 3 भाग किए और यहाँ पर उल्लिखित 3 शिष्यों को उनकी शिक्षा दी। कुमुदः शुनको ब्रह्मन् जाजले चाप्यथर्ववेद बभ्रुः शिष्योऽथाङ्गिरसः सैन्धवायन एव च अधीयेतां संहिते 2 सावर्ण्याद्यास्तथा परे नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यपाङ्गिरसादयः एते अथर्वणाचार्याः शृणु पौराणिकान् मुने। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, पथ्य के 3 शिष्य थे जिनके नाम थे कुमुद, शुनक और अथर्ववेत्ता जाजली। अंगिरा गोत्र में उत्पन्न शुनक के 2 शिष्य थे, बभ्रु और सैंधवायन। ये सब अथर्ववेद के विद्वानों के नाम बताए गए हैं। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अलावा सैंधवायन आदि के शिष्य थे जिनका नाम था सावर्ण्य आदि, और नक्षत्रकल्प, शांति, कश्यप, आंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। त्रय्यारुणि कश्यपश्च सावर्णीरकृतव्रणः वैशम्पायनहारितौ षड्वै पौराणिका इमे। पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रय्यारुणि, कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रण, वैशंपायन और हारित। अधीयन्त व्यास शिष्यात् संहितां मत्पितुर्मुखात् एकैकामहमेतेषां शिष्यः सर्वासमध्यगाम्। इन सभी लोगों ने मेरे पिताजी अर्थात सूत जी कहते हैं, उनके पिताजी से एक पुराण संहिता पढ़ी थी। और सूत जी के पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने अर्थात सूत जी ने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। कश्यपोऽहं च सावर्णी राम शिष्यो कृतव्रणः अधिमहि व्यास शिष्यात् चतस्रो मूल संहिताः। सूत जी कहते हैं, उन 6 संहिताओं के अलावा और भी 4 मूल संहिताएं थीं। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतव्रण और उन सब के साथ मैंने अर्थात सूत जी ने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी, जो कि सूत जी के पिताजी थे, तो अपने पिताजी से सूत जी ने इन श्रीमद् भागवत आदि संहिताओं का अध्ययन किया था, पुराण संहिता का अध्ययन किया था। पिता यदि संस्कार संपन्न होगा तो संतान भी संस्कार संपन्न होगी, पिता भक्त होगी तो संतान भी भक्त होगी। इसलिए माता पिता दोनों को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। पुराण लक्षणम ब्रह्मन् ब्रह्मर्षिभिर् निरूपितम् शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेद शास्त्रानुसारतः। महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बताए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उन लक्षणों को सुनो। सर्गो स्याथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम् संस्था हेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचित् पंचविधं ब्रह्मन् महदल्प व्यवस्थया। सूत जी कहते हैं, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था माने प्रलय, हेतु और अपाश्रय। इन 10 के बारे में सूत जी के द्वारा इसी अध्याय में बताया जाएगा। इनके हम शाब्दिक अर्थ जानते हैं पुराणों के लक्षणों के। सर्ग माने होता है सृष्टि, उत्पन्न होना। विसर्ग का अर्थ होता है लोक और जीवों की सृष्टि होना, माने गौण सृष्टि होना। सारे जीवों का जो पालन पोषण है उसे ही वृत्ति कहते हैं। उन सब का भरण पोषण करना रक्षा कहलाता है। विभिन्न मनुओं के जो शासन है उनको अंतर कहा जाता है या मनवंतर कहा जाता है। महान राजाओं के वंशों का वर्णन वंश कहा जाता है। ऐसे राजाओं के जो कार्यकलाप है उन्हें वंशानुचरित कहा जाता है। संहार करने को संस्था कहा जाता है, माने प्रलय कहा जाता है।
और जो कारण होता है उसे हेतु कहते हैं। भौतिक कार्यों में जीवों के लगने का जो कारण है वह हेतु नवा लक्षण है पुराणों का, और 10वां लक्षण है अपाश्रय परमाश्रय। तो कोई आचार्य पुराणों के 5 लक्षण ही मानते हैं। सूत जी कहते दोनों बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराण जो होते हैं उनमें 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5 होते हैं। विस्तार करके 10 बतलाते हैं, संक्षेप करके 5 बता देते हैं। इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में भी महापुराण के 10 विषयों का वर्णन आया है। वहां श्री सुखदेव जी ने कहा है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। यही 10 नाम बताए हैं। श्री जीव गोस्वामी जी के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे पुराणों में इन 10 विषयों का वर्णन रहता है, छोटे पुराणों में 5 का रहता है। वैदिक साहित्य में कहा गया है, सर्गश्च परिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम। सृष्टि, गौण सृष्टि, राजवंश, मनुओं के राज्य और विविध वंशों के कार्यकलाप, ये पुराणों के 5 लक्षण हैं। जिन पुराणों में 5 प्रकार का ज्ञान रहता है उन्हें गौण पौराणिक साहित्य कहते हैं। श्री जीव गोस्वामी जी ने यह भी बतलाया है कि श्रीमद् भागवत के 10 मुख्य विषय 12 स्कंदों में से प्रत्येक स्कंद में पाए जाते हैं। किसी एक स्कंद के लिए किसी एक विषय को निर्धारित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, न ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कृत्रिम विवेचना करके यह दिखाने का प्रयास करना चाहिए कि इन विषयों का एक के बाद एक वर्णन हुआ है। सीधी सी बात है कि ज्ञान के सारे पक्ष जो मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका सारांश ऊपर लिखी 10 श्रेणियों में दिया गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में विभिन्न बल और विश्लेषण सहित सर्वत्र पाए जाते हैं। फिर सूत जी कहते हैं, अव्याकृत गुण क्षोभान महतस्त्रिवृतो हमः भूत मात्रेन्द्रियार्थानाम संभवः सर्ग उच्यते। अब एक एक को समझाया जाता है। सूत जी कहते हैं इनके लक्षण सुनो। सर्ग क्या होता है? जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब महतत्व की उत्पत्ति होती है। महतत्व से तामस, राजस और वैकारिक मानी सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। तामस, राजस, सात्विक। इन 3 अहंकार से ही 5 तन्मात्राएं बनती है, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। पुरुषानुगृहीताना मेतेषां वासनामयः विसर्गोऽयं समाहारो बीजाद बीजम चराचरम। अब विसर्ग बताया जाता है। परमेश्वर के भगवान के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्त्वादी पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, उसी को विसर्ग कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जिस तरह बीज उगकर पेड़ बन जाता है जिससे हजारों नए बीज बनते हैं, वैसे ही भौतिक इच्छा सकाम कर्म में विकसित होती है जिससे बद्ध जीव के हृदय में हजारों नई इच्छाओं का स्फुरण होता है। पुरुषानुगृहीता नाम शब्द यह बताता है कि श्री भगवान की कृपा से मनुष्य को इस संसार में इच्छा करने और कार्य करने की अनुमति मिलती है। अब वृत्ति के बारे में बताया जाता है। वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणाम अचराणि च कृता स्वेन नृणां तत्र कामाचोदनया पिवा। वृत्ति का अर्थ होता है भरण या निर्वाह की प्रक्रिया, जिससे चर प्राणी माने चलने वाले प्राणी अचर प्राणियों पर निर्वाह करते हैं। मनुष्य के लिए वृत्ति का विशेष अर्थ होता है अपनी जीविका के लिए इस तरह से कार्य करना जो उसके निजी स्वभाव के अनुकूल हो। ऐसा कार्य या तो स्वार्थ की इच्छा अनुसार या फिर ईश्वर के नियमानुसार पूरा किया जा सकता है। अब रक्षा क्या होती है, जो चौथा लक्षण है पुराणों का, उसके बारे में बताया जाता है। रक्षाच्युतावतारेह विश्वस्यानुयुगे युगे तिर्यं मर्त्यर्ष देवेषु हन्यन्ते यैस्त्रयीद्विषः। भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता इन सब के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं।
कभी वे पशु पक्षी के रूप में आ जाते हैं, जैसे कूर्म रूप में आए, मत्स्य रूप में आए, जैसे वराह रूप में आए। कभी मनुष्य रूप में आते हैं, जैसे राम जी के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में। कभी ऋषि के रूप में आ जाते हैं, जैसे भगवान परशुराम जी के रूप में आए, वामन ऋषि के रूप में आए, और कभी देवता आदि के रूप में आते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का तो संहार करते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। उनकी यह अवतार लीला पूरे विश्व की रक्षा के लिए होती है, इसीलिए इसका नाम है रक्षा। रक्षा शब्द द्वारा सूचित श्री भगवान के रक्षण कार्य महापुराण के 10 मूल विषयों में से एक है, इसीलिए बार बार भगवान आते हैं। अब श्री हरि के 6 प्रकार के अवतार बताए जाते हैं। मनवंतर शब्द का अर्थ बताया जाता है, जो 5वां लक्षण है पुराणों का। मनवंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रः सुरेश्वरः ऋषयोंशावताराश्च हरे षड्विधमुच्यते। भगवान श्री विष्णु के 6 प्रकार के अवतार कौन से हैं? तो मनु है, देवता है, मनुपुत्र है, इंद्र है, सप्तर्षि है और भगवान के कुछ अंशावतार हैं। इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। अब अगले श्लोक में वंश और वंशानुचरित के बारे में बताया जाता है। राज्ञां ब्रह्म प्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के और उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित कहलाता है। अब संस्था का तात्पर्य बताया जाता है। नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्यात्यंतिको लयः संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। जैसे सृष्टि उत्पन्न होते वैसे प्रलय हो जाता है। और प्रलय 4 प्रकार का होता है, जिसका हमने इसी 12वें स्कंद के 4थे अध्याय में श्रवण किया था। उनके नाम है नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, नित्य प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। तत्वज्ञ विद्वानों ने इस प्रलय को ही संस्था कहा है। अब हेतु का अर्थ बताया जाता है। हेतुर्जीवोस्य सर्गादे रविद्या कर्म कारकः यं चानुशयनं प्राहु रव्याकृतमुतापरे। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में जीव ही सर्ग और विसर्ग आदि का कारण है और अविद्या के कारण अनेकों प्रकार के कर्मकलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं, वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से देखते हैं, वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि श्री भगवान ही स्वयं ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, वे ही उसका पालन करते हैं, वे ही संभार करते हैं। किंतु ऐसे कार्य जीवों की इच्छा की पूर्ति के लिए ही संपन्न किए जाते हैं, जिन्हें यहाँ हेतु अर्थात ब्रह्मांड के कार्यकलापों का कारण कहा गया है। श्री भगवान इस जगत को बद्ध जीव द्वारा प्रकृति का दोहन करने और अंततः अपना आत्म साक्षात्कार सुगम बनाने के प्रयास में सहायक बनने के लिए उत्पन्न करते हैं। चूंकि बद्ध जीव अपने स्वाभाविक स्वरूप को देख नहीं पाते, इसलिए वे यहाँ पर अव्याकृतम या अव्यक्त बतलाए गए हैं। दूसरे शब्दों में, जीव जब तक पूरी तरह भगवान का भक्त न हो जाए, तब तक वह अपने असली स्वरूप को नहीं पहचान सकता। अब अंतिम लक्षण अपाश्रय है, उसके बारे में बताया जाता है कि अपाश्रय क्या होता है। व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु तद ब्रह्म जीव वृत्तिष्वपाश्रयः। जीव की 3 वृत्तियां होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द से कहा गया है। माने सभी जीवों का अंतिम लक्ष्य है, अपाश्रय है, शांति है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही भगवान है। उसी का वर्णन भागवत जी में हुआ है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं
कोई जीव पहले गर्भ में आता है तो उसका सर्ग हो गया, फिर वो जब प्रकट हो जाता है, जन्म ले लेता है तो विसर्ग हो जाता है, फिर वो कुछ काम धंधा करता है, भोजन आदि प्राप्त करता है तो उसकी वृत्ति हो जाती है, जीवन निर्वाह चलता है। फिर समय समय पर भगवान विविध रूप धारण करके उसकी रक्षा करते हैं, स्वयं अवतार लेकर रक्षा करते हैं। यदि कोई बचाने वाला ना हो तो मनुष्य जी ही ना पाए। घर में पहले माता पिता बचाते हैं, बाद में दूसरे लोग बचाते हैं, समाज बचाता है, सब भगवान के रूप हैं। बाद में भगवान के अनेक अवतार होते हैं, मनुष्य, देवता, मनुपुत्र, ये सब भगवान के अवतार हैं। ये विशेष रूप से भक्तों की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं, इसे मनवंतर कहते हैं। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, उसका वंश आगे चलता है, फिर उसके वंश के आगे और वंश चलता है। अंत में किसी न किसी प्रकार से 4 प्रकार की प्रदेयों में से कैसे भी करके वो जीव जो है वो मर जाता है। अब यदि उसका हेतु परमात्मा प्राप्ति का रहे, भगवान का भजन करने का रहे, तो अंतिम आश्रय श्री हरि की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो अंत में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी प्रलय के माध्यम से पहुंचना तो अंतिम आश्रय श्री हरि के पास है। ये बात अलग है कि उसमें बहुत समय लग जाएगा, असंख्य वर्ष लग जाएंगे। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके सीधा भगवान के धाम जाने का मौका है। फिर सूत जी आगे कहते हैं, पदार्थेषु यथा द्रव्यम सन्मात्रम रूप नामसु बीजादि पंचतांतासु यवस्थासु युतायुतम। नाम और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं, उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती हैं। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे अलग भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं, उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे पूरी तरह से अलग भी है। आश्रय तत्व को और स्पष्ट करते हैं कि यही वाक्य भेद से अधिष्ठान कहलाता है और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तत्व है। इसका तात्पर्य ये है कि गीली मिट्टी अनेक रूपों में ढाली जा सकती है और उन्हें घड़ा कह देंगे, कोई फूलदान कह देगा, कोई भांड कह देगा, किंतु विविध रूपों और नामों के बावजूद मूलभूत अवयव मिट्टी है, वो निरंतर वर्तमान रहती है। वैसे ही भगवान शरीर के अस्तित्व की सभी अवस्थाओं में रहते हैं। श्री भगवान और भौतिक प्रकृति एक हैं, क्योंकि श्री भगवान प्रकृति के मूल जनक हैं, मूल स्रोत हैं। साथ ही परम पुरुष अपने धाम में अलग से उपस्थित रहते हैं। विरमेत यदा चित्तम हित्वा वृत्ति त्रयं स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदेहाय निवर्तते। जब चित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्व रज तम इन तीनों गुण से संबंधी व्यावहारिक वृत्तियों और जागृत स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांति वृत्ति में तत्त्वमसि तुम वही हो ऐसे उपनिषद के महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय उस जीव में होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्या से उत्पन्न कर्म वासना और कर्म वृत्ति से निवृत्त हो जाता है और उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एवं लक्षण लक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः मुनयोष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च। पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त 2 प्रकार के पुराण हैं, क्षुल्लक मनि छोटे और महांति मनि बड़े। जिनमें 5 लक्षण बताए जाते हैं वे छोटे पुराण हैं, उपपुराण हैं और कुछ बड़े पुराण हैं। अथवा श्लोकों की दृष्टि से देखा जाए, कुछ पुराणों में श्लोकों की संख्या कम है, कुछ में ज्यादा है, कुछ में तत्व की दृष्टि से भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब उन पुराणों के नाम बताए जाते हैं। 18 पुराण हैं। ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैंगं सगारुडं नारदीयं भागवत माग्नेयं स्कांद संगीतं भविष्यं ब्रह्म वैवर्तं मार्कंडेयं सवामनं वाराहं मात्स्यं कौर्मं च
ब्रह्मांडाख्यमिति 63। अब उन 18 पुराणों के नाम बताए जाते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार 18 हैं। इन 18 पुराणों के नाम श्री जीव गोस्वामी जी ने वराह पुराण, शिव पुराण और मत्स्य पुराण में भी पाए हैं, इसलिए ये प्रामाणिक 18 पुराण हैं। इतने सारे पुराणों के नाम याद न रहे तो एक शॉर्टकट ट्रिक बनाई हुई है, श्लोक बनाया हुआ है, उससे भी हम पता कर सकते हैं। ब्रह्मनिदं समाख्यातं शाखा प्रणयनं मुनेः शिष्य शिष्य प्रशिष्याणां ब्रह्म तेजो विवर्धनम। सूत जी इस अंतिम श्लोक में कहते हैं, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्यापन, विभाजन आदि किया, वो मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी 18 पुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। वेद भगवान की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंधे 7मोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता उसके 12वें स्कंद में पौराणिक साहित्य नामक 7वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब भागवत के 12वें स्कंद के अगले अर्थात 8वें अध्याय में हम एक महान भक्त मुनि मार्कंडेय जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। इन मार्कंडेय मुनि के नाम से ही एक पुराण भी है, मार्कंडेय पुराण, और श्रीमद् भागवत के इस 12वें स्कंद में मार्कंडेय मुनि का 3 अध्यायों में चित्रण किया गया है। उनका श्रवण हम अगले भाग से करेंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा हरि भक्तों में से शेयर अवश्य करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुन सकें। पूरा सुन करके इसको लाइक करें, और यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें। ऐसी कथा आपको प्रायः सुनना दुर्लभ सा ही है। आप कृपा करके सहयोग करें। जय श्री हरि। श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।